आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे एंड जितने भी हमारे स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज है बहुत सारे टॉपिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड कप्स हम लोग देख चुके थे, क्वेश्चंस भी देख चुके थे और करंट को रिलेट करके भी देख चुके थे। तो आपको बताया गया था नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज का ये क्लास हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है। वो टॉपिक का नाम है रामसर साइट, ठीक है। क्या रामसर साइट्स इन इंडिया, जितने भी भारत में रामसर साइट्स है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रामसर साइट, जितने भी रामसर साइट्स इंडिया में होते हैं और वो कौन से स्टेट में स्थित है वो देखेंगे, और वो कौन से ईयर में डिजाइनेटेड हुआ है वो देखेंगे, और कितने एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। आज की क्लास हमारी इससे रिलेटेड है, रामसर साइट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने क्लास की तरफ। रामसर साइट्स होता क्या है? तो ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर साइट्स क्यों बना गया था, और ये वेटलैंड्स क्या होता है, ठीक है। वेट मतलब क्या होता है? गीला। लैंड्स मतलब भूमि, ठीक है, गीला भूमि। अब वेटलैंड्स को इससे वर्ड को तोड़ के भी समझ सकते हैं, क्या? वेट लैंड। तो वेट मतलब हो गया गीला, लैंड मतलब भूमि, तो गीला भूमि इसे कहते हैं आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? वेटलैंड। आर्द्र भूमि या नम भूमि भी आप बोल सकते हैं, मतलब वो भूमि जिसमें क्या नमी मौजूद हो, ठीक है। जहाँ पे भूमि और पानी का संगम होता है वो क्या वेट लैंड का फॉर्म कर लेते हैं। इसे आर्द्र भूमि भी कहा जाता है, इंग्लिश में वेटलैंड कहा जाता है, या फिर नम भूमि कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं जहाँ क्या हो लैंड में नमी मौजूद हो, ठीक है। क्या? नमी, मॉइस्चर मौजूद हो तो क्या होगी वो लैंड जो भी होगी उसमें वेटी हो जाएगा, क्या गीला गीला हो जाएगा, तो वो मिट्टी वेट लैंड का फॉर्म कर लेती है। लेकिन ये लैंड का फॉर्म होने के बाद जितने भी देश से सरकार थी उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम बनाया गया, ठीक है। एक ट्रीटी करवाई गई, क्या? कन्वेंशन, ठीक है। क्या? रामसर कन्वेंशन करवाई गई, क्या? संधि करवाई गई, जिसके तहत क्या जितने भी रामसर साइट्स हैं उनको एक कन्वेंशन वाले एरिया में कवर्ड कर लिया गया, जिससे क्या हुआ उसे प्रोटेक्शन दिया गया, मतलब इसे ज़्यादा समय तक बचा करके रखा जाए, उसे संरक्षण दिया गया। प्लस क्या एक इसके तौर पे एक डे भी मनाया जाता है, ठीक है। क्या? रामसर साइट्स डे भी मनाया जाता है। तो इसके तहत लोगों के तक ये पहुंचाना खबर पहुंचाना ज़रूरी है, क्या कि लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझे, वेटलैंड के इम्पोर्टेंस को समझे, और प्लस क्या इसे संरक्षण दे, ठीक है, इन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। अब चलिए बढ़ते, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रामसर कन्वेंशन है क्या और ये वेटलैंड होता क्या है। तो पहले देखते हैं क्या है। पहला क्या है, द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है किसके लिए किया गया है? आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये रामसर कन्वेंशन किस पे किया जाता है? वेटलैंड, ठीक है। जो आर्द्र भूमि होती है इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय के तौर पे क्या किया गया, एक प्रोटेक्शन मतलब रिजर्व कर लिया गया इस लैंड को, ताकि इसे प्रोटेक्शन और इसको इम्पोर्टेंस को लोग समझे। और ये क्यों किया गया था? ये किसके तहत किया गया था? एक ट्रीटी हुआ था, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ था। कहाँ हुआ था? ये ईरान में हुआ था, ठीक है। ईरान के रामसर वाले सीजन में ये ट्रीटी हुआ था, इंटरनेशनल ट्रीटी था। मेन पर्पस क्या था? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, ठीक है, उसको संरक्षण प्रदान करना, जितने भी वेटलैंड है उसको संरक्षण प्रदान करना, और क्या सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, जो वेटलैंड है उसको सुरक्षा प्रदान करना, और उसको उसके जो इम्पोर्टेंस है उसको लोगों तक पहुंचाना और बताना। इसी को क्या कहा जाता है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है। संधि किससे? आर्द्र भूमि के लिए जो संधि हुई थी उसी को क्या कहा जाता है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो थोड़ा सा और इसका इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, ठीक है। इसका पहले ब्रीफ जान लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या, फिर हम लोग देखेंगे जितने भी रामसर साइट्स है वो कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और कब इसे शामिल किया गया रामसर कन्वेंशन में, ठीक है, कब उसे शामिल किया गया वो भी हम लोग देखने वाले। तो पहला क्या नेक्स्ट चलते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान, ठीक है। तो इनका नाम किस पे पड़ा? एक शहर है ईरान का, ठीक है, रामसर, वहीं पे ये ट्रीटी ऑर्गेनाइज की गई थी, वेयर इट वाज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी हुई थी इंटरनेशनल ट्रीटी थी, कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन जब बोल सकते हैं, वेटलैंड कन्वेंशन, ये कहाँ हुई थी? ईरान के रामसर
वाले शहर में हुई थी। ईरान का एक रामसर शहर है, वहीं पे हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी, ठीक है। कब? 2 फरवरी 1971 में ये ट्रीटी हुई थी गवर्नमेंट द्वारा। जितने भी वर्ल्ड के अदर कंट्री के गवर्नमेंट थे, उन्होंने ट्रीटी की, संधि की, और इसके तहत जितने भी रामसर साइट्स हैं उनको संरक्षण देने की इसमें बात की गई। और ये कब? 2 फरवरी 1921 को किया गया था। द 2 फरवरी ईच ईयर इज वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। और इसी दिन क्या हर 2 फरवरी को, हर पर ईयर 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ये वेटलैंड डे क्यों मनाया जाएगा? ताकि लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझे कि वेटलैंड क्यों जरूरी है, ठीक है। इसके तौर पे हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है और इनको संरक्षण प्रदान क्यों किया जा रहा है, इसके इंपॉर्टेंस को समझे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन COP इज 171 एज ऑफ जनवरी 2023, ठीक है। तो पहले जितने भी पार्टीज थे, स्टार्टिंग में जब ये संधि हुई, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन हुई, तब उसमें कितने थे? टोटल 171 ही थे, ठीक है। कब? और फिर जैसे जैसे इसमें और भी शामिल होते गए रामसर साइट्स, तो इसकी नंबरिंग क्या होती गई? बढ़ते गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या? एट द सेंटर ऑफ द रामसर फिलोसफी इट इज वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड वाइज यूज मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है, ये जो हमारी क्या हुई थी, जो वेटलैंड कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? वाइज यूज। मतलब जो वेटलैंड्स है ना, जितने भी आर्द्र भूमि है, उसका सही पर्पस क्या है यूज करने का। तो सबसे पहले तो इसे संरक्षण प्रदान करना। जितने भी गवर्नमेंट होती है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, क्या करती है? इसे संरक्षण प्रदान करती है। फिर उसके बाद इसके संरक्षण के तौर पे पर ईयर, ठीक है, पर ईयर 2 फरवरी को क्या? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है, ताकि लोग में क्या हो? अवेयरनेस फैले इसके रामसर साइट्स वेटलैंड के। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कुछ और है हमारे रामसर साइट्स के बारे में, ठीक है। टोटल अभी कितने करंट में, अगर आप मई 2023 तक करंट में देखें तो टोटल 75 रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। भारत की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन ए कंट्री accesses to the convention it must designated at least one wetland as a wetlands of international importance, ठीक है। तो ये जो कंट्री के लेवल पे आप देखोगे तो सबसे पहले ट्रीटी हुई पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, फिर सारी सरकार ने मिलकर क्या एक संधि बनाई। संधि के तहत जितने भी रामसर साइट्स है उसको एक प्रोटेक्शन जोन में रख लिया गया। किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में। अब नेक्स्ट हमारा कहता है, इन inclusion of Ramsar sites in the list embodies the government's commitment to take the step necessary to ensure that its ecological character is maintained। और किस लिए किया गया? ताकि जितने भी जैसे कि एक वेटलैंड है, ठीक है, वेटलैंड बोले तो आर्द्र भूमि, नम भूमि बोल सकते हैं। तो वो जो आर्द्र भूमि होती है वहाँ पे जितने भी जीव परजीव होते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह, वाटर एनिमल्स वगैरह, ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको मेंटेन करते, इसीलिए ये आर्द्र भूमि को क्या किया गया? प्रोटेक्शन जोन में लाया गया और इसे संरक्षण कंजर्वेशन दिया गया रामसर साइट्स को, क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे देयर आर ओवर लगभग 2400 रामसर साइट्स कवरिंग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑन द टेरिटरीज ऑफ 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखें, अगर आप पूरे विश्व के लेवल पे देखें तो क्या है? 2400, कितने? 2400 रामसर साइट मौजूद है पूरे विश्व के लेवल पर। कितने एरिया स्क्वायर किलोमीटर पे? 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में ये रामसर साइट स्थित है, 2000 से भी ज्यादा। और उसमें से ये कितने टेरिटरीज? 171 क्या रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह हो या अदर टेरिटरी से क्या बिलोंग करती थी। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड फर्स्ट साइट वाज द कॉबर्ग पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया डिजाइनेटेड इन 1971, ठीक है। तो वर्ल्ड का मतलब विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा था हमारा वर्ल्ड का? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या विश्व का सबसे पहला रामसर साइट कौन था? कॉबर्ग पेनिसुला, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सबसे पहले इसे 1974 में ये घोषणा कर दी गई कि सबसे पहला विश्व का, जब ये ट्रीटी हुई उसके बाद घोषणा हुई कि ऑस्ट्रेलिया का क्या कॉबर्ग पेनिसुला जो है ऑस्ट्रेलिया का, इसे रामसर साइट्स में शामिल किया जा रहा था। विश्व के लेवल पे सबसे पहला रामसर साइट था ये।
कौन सा? कोवक पेनिसुला। कब इसे घोषणा किया गया? 1974 में। अब नेक्स्ट है द कंट्रीज विथ द मोस्ट रामसर साइट्स आर द यूनाइटेड किंगडम विथ 175 एंड मैक्सिको विथ 142। ठीक है, पूरे कंट्री में अगर आप देखो तो टोटल हम लोग वर्ल्ड के स्तर पे देखें कितने हम लोग 2400 रामसर साइट देखे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाले हमारे कंट्री कौन से हैं? सबसे ज्यादा यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको में। यूके में कितना? 175 और मैक्सिको में 142। तो ये तुम्हारे वर्ल्ड के लेवल पे है। लेकिन अगर आप इंडिया के लेवल पे देखो तो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ है? तमिलनाडु। अभी करंट का क्वेश्चन है ये, क्या वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, वर्ल्ड नहीं, इंडिया में अगर देखो, वर्ल्ड में तो हम लोग देख लिए कहाँ? यूके, यूनाइटेड किंगडम में, और हमारी मैक्सिको में, जिसमें 175 और 142 के लगभग है। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ है? हमारे तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ समय पहले ये हमारे उत्तर प्रदेश में था। टोटल 10 रामसर साइट्स थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन करेंटली क्या हुआ है ना, करेंटली अभी बहुत सारे ऐड हुए बने किसमें? तमिलनाडु में। तो टोटल 14 रामसर साइट्स हमारे तमिलनाडु में। मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाले क्या स्टेट हमारे कौन से? तमिलनाडु। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, तो आप इसका नाम सुने हो क्या? चिल्का। ठीक है, चिल्का जो उड़ीसा में, चिल्का लेक। तो ये वाला जो है सबसे बड़ा है। और एक और है क्यूलाडियो। ठीक है, क्यूलाडियो नेशनल पार्क जो है ये भी क्या है? भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। क्यूलाडियो नेशनल पार्क कहाँ है? हमारे राजस्थान में। तो ये दोनों सबसे बड़ा था। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट्स कौन सा है, तो क्या बताना है? रेणुका। ठीक है, रेणुका जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे छोटा है पूरे इंडिया के स्तर पे, सबसे छोटा रामसर साइट्स है। और आपसे और भी क्वेश्चन से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं, कब ये रामसर साइट्स डे मनाया जाता है, और ये कब इसकी उद्घाटन, कब इसे अडॉप्ट किया गया, और कितने रामसर साइट्स है टोटल इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, और सबसे बड़ा वर्ल्ड का कौन है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या? बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन। तो अगर आप देखें सबसे बड़ा एरिया रामसर प्रोटेक्शन का कौन सा एरिया है? बोलिविया में। ठीक है, बोलिविया जो है सबसे बड़ा प्रोटेक्शन एरिया है किसका? रामसर। हम लोग रामसर साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ रामसर वेटलैंड्स के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ ये वेटलैंड्स मौजूद है। बहुत सारे हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुछ नेशनल पार्क वगैरह में भी ये मौजूद होते हैं। ठीक है, वेटलैंड तो आपको पता ही चल गया क्या होता है, आर्द्र भूमि या नम भूमि। अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछ गया कि सबसे बड़ा कौन सा हमारा? सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन जो कहाँ है? हमारे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और सबसे पहला हमारा कौन सा था? चिल्का, सॉरी हो गया क्या? सबसे फर्स्ट क्या? सबसे पहला वेटलैंड्स हमारा जो भारत से शामिल हुआ था रामसर साइट्स में, वो हमारी चिल्का और क्यूलाडियो नेशनल पार्क है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो सबसे पहला कौन सा था? चिल्का लेक और हमारी कौन सी? क्यूलाडियो नेशनल पार्क। ठीक है, जो राजस्थान में सबसे पहला है। सबसे बड़ा हमारा सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरबन जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये हमारे कुछ वेटलैंड्स होंगे। सबसे छोटा हमारा कौन सा? रेणुका। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जो हमारा आज का मेन थीम है क्या? रामसर साइट्स, ये हमारा आज का मेन थीम है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये भी मिस्टेक हो गया वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया गया टोटल 75 रामसर साइट से इंडिया में। तो चलिए अब उसको देखते हैं, टोटल 75 कौन कौन से रामसर साइट्स है और वो कौन कौन से स्टेट में उपस्थित है। तो पहला हमारा क्या? कोलेरू लेक। ठीक है, पहला हमारा क्या? कोलेरू लेक। कोलेरू लेक भी क्या आता है? किसमें आता है? हमारे रामसर साइट्स में आता है। ठीक है, और वो कौन से स्टेट में? ठीक है, कौन से स्टेट में? वो कौन से स्टेट में? हमारे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कोलेरू लेक्स की क्लास भी आपकी करवाई गई है। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि कौन से लेक कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे आपके लिए ये वेटलैंड्स वाला भी क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और ये कब डिजाइनेटेड किया गया? ठीक है, कब इसे घोषणा किया गया कि ये रामसर साइट्स में शामिल होने वाला? कब? 2002 में। और टोटल कितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये कवर कर रहा है? ये एरिया है, ठीक है, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में 901 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया कवर कर रहा है। कौन सा? ये कोलेरू लेक जो कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहला तो ये हो गया, क्योंकि आपको इससे ये भी याद रखना है कोलेरू लेक जो है कहाँ? हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, अगर आपको लेक याद होगा तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा। या फिर नेशनल पार्क और लेक
अगर आपको याद है तो यहाँ पे आपके लिए रामसर साइट्स कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप याद किए वो तो। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या है, दीपोर बिल। ठीक है, क्या दीपोर बिल। ठीक है, अब ये कहाँ है, हमारे आसाम में। कहाँ, ये हमारे असम राज्य में स्थित है दीपोर बिल। इसे भी कब घोषणा की गई थी कि ये रामसर साइट्स में शामिल होने वाला है, 2002 में। ये एरिया कितना कवर करता है, 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। नेक्स्ट हमारे क्या है, कांवर या कांवर ताल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या कांवर या फिर कवर ताल भी इन्हें बोला जाता है। ताल बोले तो व्हाट, ताल से ताल मिलाओ, ये गाना भी होगा, ताल मतलब आपको पता ही होगा। अब ये देखिए, अब ये कहाँ है हमारे, ये आपका बीबीवाई में आ जाता है। क्या कांवर, अगर आप पीसीएस की स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार। ठीक है, ये जो कांवर या फिर काबर ताल जो बोला जाता है ये बिहार में स्थित है। और इसे कब घोषणा किया गया, कब इसे घोषणा किया गया, 2020 में। कितना, 2020 में। और इसकी टोटल एरिया कितनी है, 26.2 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया में ये फैला हुआ है रामसर साइट। अब नेक्स्ट हमारे क्या, नंदा लेक। ठीक है, कौन सा, नंदा लेक। नंदा लेक कहाँ है, हमारे गोवा में। ठीक है, नंदा लेक कहाँ है, हमारे गोवा में। और इसे 2022, ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, करंट का क्वेश्चन हो जाता है। क्या नंदा लेक, ये कौन से स्टेट में ये रामसर साइट स्थित है, गोवा। और इसे कब शामिल किया गया, 2020 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया। और इसकी टोटल एरिया कितनी है, 0.42 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, खिजाड़िया WLS। ठीक है, क्या खिजाड़िया, ये भी हमारे रामसर साइट्स है। तो कहाँ, गुजरात में ये स्थित है। कहाँ, गुजरात में। क्या खिजाड़िया इसको पढ़ते। ठीक है, खिजाड़िया कहाँ है हमारे, ये गुजरात में। और इसे ये भी करंट का बनता है क्या, 2021 में इसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। 2021 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। और इसकी एरिया ओनली 6 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे से हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए, 5 रामसर साइट्स देख लिया। टोटल हम लोग 70 देखेंगे, 25 देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है, नाल सरोवर। ठीक है, नाल सरोवर ये जो क्या है, कहाँ है, हमारे गुजरात में ये स्थित है रामसर साइट्स। और ये 2012 में इसे घोषणा की गई थी कि ये नाल सरोवर जो गुजरात का, इसे वेटलैंड, रामसर वेटलैंड में शामिल किया जाएगा। इसकी एरिया टोटल कितनी है, 123 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, ठोल लेक। क्या, ठोल लेक। अब ये कहाँ है, हमारे गुजरात में। ठीक है, लेक, ठोल लेक। अब ये वेटलैंड है तो नमी वाली भूमि है ना, तो ये लेक भी हो सकती है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क वगैरह में भी उपस्थित हो सकती है। तो बहुत सारी चीज पढ़े थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, और हमारी जितने भी नेशनल पार्क्स थे हम लोग वो भी देखे थे, और टोटल लेक्स भी देखे थे भारत की। अगर आप वो सब याद रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए अगर आप नहीं देखे हो तो इसका क्लास हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये क्या है, ठोल लेक, कहाँ, गुजरात में। और इसे भी 2021 में शामिल किया गया था। 6.99 किलोमीटर स्क्वायर इसकी भी एरिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वडवाना वेटलैंड। ठीक है, क्या, वडवाना वेटलैंड, ये हमारी, ये भी कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो 3 है, यहाँ पे जो क्या, ये टोटल 4 आपको दिख रहे हैं, सॉरी 4 नहीं। ठीक है, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, क्या, बंडवाना, ठोल एंड नाल सरोवर। तो ऐसे आप सीक्वेंस वाइज भी याद कर सकते हैं कि चलो ये जो 3 हमारा रामसर साइट्स है, कौन कौन सा, नाल सरोवर, ठोल एंड द बंडवाना, ये तीनों कहाँ, कौन से स्टेट में उपस्थित है, हमारे गुजरात में। ठीक है, ऐसे आप मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा मेमोराइज करना। तो ये कौन से, नाल सरोवर, ठोल और क्या, बंडवाना, ये कब कहाँ स्थित है, हमारे गुजरात में। ठीक है, ये रामसर साइट्स। और ये एक तो हमारी 2012 में इसे घोषणा किया गया, और 2021 में। और इसकी एरिया, एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट और कौन से ईयर हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, बिंडवास WLS। ठीक है, क्या, बिंडवास, तो ये कहाँ, ये हमारे हरियाणा में उपस्थित है रामसर साइट। इसे भी 2021 में डिजाइनेटेड किया गया था। और 4.11 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, ये 10 आप 10 समझना। ठीक है, 10 कुछ और नहीं है, ये 1010 है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, सुल्तानपुर NP। ठीक है, सुल्तानपुर जो है ये भी कहाँ, ये भी हमारे हरियाणा में। इसे भी 2021 में शामिल किया गया था। इसकी एरिया 142.5 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे से आप ये 2 देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे से आप क्या ये 2 देख सकते हो। पहले तो ये 3 गुजरात से गया, और ये 2 हरियाणा से। हरियाणा वाले कौन सी,
बिंडवास एंड हमारी सुल्तानपुर, ठीक है। बिंडवास और सुल्तानपुर ये दोनों कहाँ से? हरियाणा के रामसर साइट से। और ये एक 2021 दोनों ये 2021 में इसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट हमारे क्या है? चंद्रा टाल, ठीक है। क्या? चंद्रा टाल ये कहाँ? ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये जो चंद्रा टाल है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में रामसर साइट स्थित है और इसे 2005 में शामिल किया गया था और इसकी एरिया कितनी है? 0.49, ठीक है। तो यहाँ पे जो और हमारे कितने 6 क्वेश्चन कवर हो गए। पिछले में हम लोग 5 देखे थे और यहाँ पे टोटल से कितने हो गए? टोटल 11 क्वेश्चन 11 रामसर साइट्स हम लोग देख लिए। और बढ़ते अपने नेक्स्ट आगे क्लास की तरफ। टोटल हम लोग को 75 देखना है। नेक्स्ट हमारे क्या? पोंग डैम लेक, ठीक है। पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक ये भी कहाँ? हमारे हिमाचल प्रदेश में। अभी जस्ट एक और हिमाचल प्रदेश का देखा गया था, पोंग डैम लेक। और हमारी क्या? रेणुका लेक, ठीक है। रेणुका लेक क्या है? इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट भारत की सबसे छोटी, ठीक है। क्या है? रेणुका लेक जो है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या है? सबसे छोटी, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन सी है? ये हमारी ये रेणुका लेक है, ठीक है, जो कहाँ? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको 2 याद रखना है, पोंग डैम लेक और हमारी क्या? रेणुका लेक, जो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसे कब? 2022 में शामिल किया गया पोंग डैम को। और जो रेणुका लेक है जो इंडिया की सबसे छोटी लेक है, इसे 2005 में शामिल किया गया था और इसकी एरिया कितनी है? 0.2 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी कितनी है? 156.62 किलोमीटर स्क्वायर पोंग डैम की टोटल एरिया रामसर साइट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेणुका लेक इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? रंगनाथ हितू, ठीक है। रंगनाथ हितू ये कहाँ? ये हमारे कर्नाटका में है। ये 2022 में शामिल किया गया था। करंट का क्वेश्चन आपका ये बनता है और ये 5.18 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में पूरा फैला हुआ ये स्थित है। अब नेक्स्ट हमारे क्या? अष्टमुड़ी वेटलैंड, ठीक है। अष्टमुड़ी, अब किस में आ जाते हैं? अष्टमुड़ी ये कहाँ है? हमारे केरला है, ठीक है। अष्टमुड़ी क्या? एक पहाड़ी भी है, ठीक है। अष्टमुड़ी की पहाड़ी, तो अष्टमुड़ी पहाड़ी कहाँ है? अब यहाँ पे क्या? अष्टमुड़ी वेटलैंड कहाँ स्थित होगी? हमारी ये केरला, ठीक है, वेस्ट में। और पहले तो अष्टमुड़ी वेटलैंड हुई और दूसरा क्या? सष्टम कोटा, ठीक है। सष्टम कोटा लेक भी आपको पढ़ाया गया था। ये सष्टम कोटा लेक कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो सष्टम कोटा लेक एंड हमारी अष्टमुड़ी वेटलैंड ये दोनों किससे? हमारे केरला राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। केरला राज्य में ये हमारी रामसर साइट स्थित है और इसे दोनों को 2002 में क्या किया गया था? रामसर साइट में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट इसका स्क्वायर कितना है? एरिया इसका कितना है? 614 किलोमीटर स्क्वायर है। 3.73 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है, ठीक है। तो ये अष्टमुड़ी और सष्टम कोटा से आपको याद रखना है क्या? ये दोनों केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट हमारे क्या है? वेम्बनाड, ठीक है। वेम्बनाड लेक भी आप पढ़े होंगे। वेम्बनाड लेक कौन से स्टेट में है? और हमारे क्या? कोल वेटलैंड जिसे बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है। जो क्या है? विश्व की सबसे लंबी लेक है। कौन सी? वेम्बनाड लेक, कोल वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। ये भी कहाँ? हमारे केरला में। और इसे 1905 में क्या किया गया था? रामसर साइट में शामिल किया गया था और ये इसकी स्क्वायर कितनी है? 1512.5 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। और नेक्स्ट हमारे क्या? भोज वेटलैंड, ठीक है। भोज एक मूवी है, उसी से आपको याद रखना है ये भोज वेटलैंड, ठीक है। भोज वेटलैंड जो कहाँ है? ये हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश, भोपाल। BHO भो, बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स आप ऐसे बना सकते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या होता है? भोपाल, ठीक है। तो भोज वेटलैंड कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में और ये से 2002 में शामिल किया गया था। अब 32 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? शाखिया सागर, क्या? शाखिया सागर। और हमारी क्या है? सिरपुर वेटलैंड। और हमारी क्या है? यशवंत सागर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो भोज, शाखिया, सिरपुर, यशवंत, तो ये जो चारों हैं, ठीक है, ये जो चारों हैं ये क्या है? चारों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन सा? भोज, शाखिया, सिरपुर एंड यशवंत। भोज, शाखिया, सिरपुर एंड यशवंत ये चारों कहाँ स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश में ये रामसर साइट स्थित है, ठीक है। तो ये जो शाखिया सागर है इसे 2022 में घोषणा किया गया था कि रामसर साइट में आएगा और इसे भी, ठीक है। तो ये जो आप 3 देख रहे हो ये तो पुराना है, भोज वेटलैंड पुराना है, इसे 2002 में शामिल किया गया था। लेकिन शाखिया, सिरपुर एंड यशवंत करंट में है। तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है ये वेटलैंड और तीनों को 2022 में शामिल किया गया था।
और इसकी एरिया कितनी है 2.48 किलोमीटर स्क्वायर, और सिरपुर की 1.61 किलोमीटर स्क्वायर, एंड हमारे क्या यशवंत की 8.22 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको 4 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से मिल जाते हैं, जिसमें 3 क्या है 2022 से है और एक हमारा 2002 से है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या, लोनार लेक। ठीक है, लोनार लेक तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा ये कौन से राज्य में स्थित है। लोनार लेक इम्पैक्ट, जिसको क्या कहते हैं क्रेटर लेक भी बोला जाता है। ठीक है, जो क्रेटर लेक है जो खुद से फॉर्म होता है, ये क्रेटर लेक भी आपको बताया गया था। तो ये लोनार लेक है, कहाँ स्थित है, क्या हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनार लेक एक हमारा और था लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक और लोनार में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकटक कहाँ है मणिपुर में, ये लोनार लेक महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, इसकी एरिया 4.27 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम लोग टोटल 22 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, टोटल 22 रामसर साइट्स देख लिए, और आगे बढ़ते हैं क्या, नंदूर। ठीक है, नंदूर माधवेश्वर, क्या नंदूर माधवेश्वर ये कहाँ है हमारे महाराष्ट्र में। और थाने क्रीक, क्या थाने क्रीक और मनमूर नंदूर मंदवेश्वर, ये दोनों हमारे कहाँ है महाराष्ट्र में। ठीक है, एक और हम लोग क्या देखें, लोनार। ठीक है, लोनार लेक महाराष्ट्र, हम लोग 3 टोटल महाराष्ट्र से देख रहे हैं। और इसे 2019 में शामिल किया गया था नंदूर महेश्वर को, और इसे 2022 में थाने क्रीक को। इसकी एरिया कितनी है 14 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी 65.21 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है थाने क्रीक की। ये 3 हो गए हमारे कहाँ से महाराष्ट्र से हो गए। तो एक स्टेट में एक से ज्यादा रामसर साइट्स हैं, 2 3 भी हैं, 4 भी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे क्या है लोकटक लेक, आ गया हमारे क्या लोकटक लेक। लोनार लेक देखें जो कहाँ था महाराष्ट्र में, और इसी से रिलेटेड जो वेटलैंड्स थी ये भी हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है लोकटक लेक, ये कहाँ स्थित है हमारे मणिपुर राज्य में स्थित है। इसे कब शामिल किया गया था 1990। ठीक है, 1990 में इसे क्या किया गया था रामसर साइट्स में शामिल किया गया था, और टोटल एरिया इसकी कितनी है 266 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया। अब नेक्स्ट हमारे क्या पाला वेटलैंड, क्या नेक्स्ट हमारा पाला वेटलैंड है जो कहाँ मिजोरम से बिलोंग करता है, मिजोरम में ये वेटलैंड स्थित है, और 2021 में इसे शामिल किया गया था, और इसकी एरिया 18.5 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्या है टोटल एरिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है अंशुपा लेक। ठीक है, अंशुपा लेक ये कहाँ है हमारे उड़ीसा में, अंशुपा लेक कहाँ है हमारे उड़ीसा में, इसे भी 2021 में शामिल किया गया था, और 2.31 किलोमीटर क्या है इसकी एरिया है। बढ़ते हम नेक्स्ट रामसर साइट्स की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है भितरकनिका। ठीक है, क्या भितरकनिका का मैनग्रोव, ये आप 28 अलग मत समझिएगा, ये 28 लिखा हुआ है। ठीक है, 28 लिखा हुआ है, ये क्या भितरकनिका मैनग्रोव्स है। ये कहाँ, ये भी हमारे उड़ीसा में है। यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हो, ठीक है, चिलिका लेक जो आपको बताया गया क्या है ओल्डेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, आपको बताया गया भारत का सबसे पहला कौन सा था, ये हमारी चिलिका लेक थी। ठीक है, जो कहाँ उड़ीसा में है, भारत की सबसे पहली रामसर साइट्स हमारी यही थी। और कौन सी थी हमारे क्योलाडियो नेशनल पार्क, ये दोनों सबसे पहला रामसर साइट्स में शामिल होने वाला था। क्या हो गया सबसे ओल्डेस्ट हो गया रामसर साइट्स में, वो कहाँ उड़ीसा से। और हमारा नेक्स्ट क्या है हीराकुंड रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर भी पढ़े थे डैम रिजर्वायर में। और नेक्स्ट हमारे क्या सटकोसिया जॉर्ज। ठीक है, अब ये सटकोसिया भी हम लोग कहाँ पढ़े थे उड़ीसा में पढ़े थे। और नेक्स्ट क्या है हमारा तमपाड़ा लेक, क्या तमपाड़ा लेक। तो ये आप देख रहे हो क्या मैनग्रोव्स, चिलिका लेक, हीराकुंड एंड सटकोसिया एंड द तमपाड़ा, ये सब टोटल किससे बिलोंग करते हैं हमारे उड़ीसा से। ठीक है, टोटल कहाँ से, टोटली वेटलैंड्स कहाँ स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित, कहाँ उड़ीसा में ये स्थित है। और ये मैनग्रोव्स वाला 2002 में शामिल किया गया था, उसका 650 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था। अब ये चिलिका लेक जो क्या है भारत का सबसे पहला रामसर साइट था, तो ये क्या सबसे ओल्डेस्ट है, इसे कब शामिल किया गया था 1981 में। और इसकी एरिया क्या है 1165 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया। अब नेक्स्ट हमारे क्या हीराकुंड रिजर्वायर, ये भी उड़ीसा में ही है, इसे 2021 में शामिल किया गया था रामसर साइट्स में। और इसकी एरिया कितनी है 654 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया। नेक्स्ट हमारा सटकोसिया जॉर्ज है, ये भी उड़ीसा में हमारे, इसे 2021 में शामिल किया गया था, इसमें 981.97 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया।
अब नेक्स्ट हमारे क्या है, टम्पारा लेक, ये भी कहाँ हमारे उड़ीसा में, ये से भी 2021 में शामिल किया गया था और इसकी एरिया बहुत कम है, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे क्या है, ब्यास केनार, ठीक है। अब कहाँ आते हैं, ब्यास में, ये कहाँ है हमारे पंजाब में, ब्यास भी पंजाब में, हरिके वेटलैंड भी पंजाब में, कंजली वेटलैंड भी पंजाब में, केशवपुर म्यानी भी पंजाब में, और हमारे क्या नांगल WLS, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हो टोटल कितने हैं, 5, ठीक है। टोटल 5 रामसर साइट से, ये भी कहाँ से है हमारे, ये टोटल हमारे पंजाब में से, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाया गया ताकि आपको याद करने में बहुत ईजी हो, अलग अलग रहता तो अच्छा ये वाले भी पंजाब में, वो वाले पंजाब में, तो कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस टाइप से बनाने से क्या होता है कि मेमोराइज होते जाता है, माइंड में फिट होते जाता है, विजुलाइज करने से भी क्या ज्यादा याद होता है। पहले तो ब्यास पंजाब में, हरिके, कंजली, केशवपुर और हमारी क्या नांगल, ये टोटल वेटलैंड्स रामसर साइट्स कहाँ स्थित है हमारे पंजाब में स्थित। तो इसे ब्यास को 2019 में शामिल किया गया, हरिके को 1990 में शामिल किया गया, कंजली को 2002 में शामिल किया गया, और हमारी केशवपुर म्यानी को 2019 में, और नांगल को 2019 में। इसकी एरिया क्या थी, 64 किलोमीटर स्क्वायर, और हरिके की 41 किलोमीटर स्क्वायर, 1.83 किलोमीटर स्क्वायर कंजली वेटलैंड्स की थी, और हमारी केशवपुर म्यानी की 34 किलोमीटर स्क्वायर, और नांगल की हमारी टोटल 1 किलोमीटर स्क्वायर की क्या थी, इसकी टोटल एरिया दी गई है। तो ये जो आप देख रहे हो टोटल, ये सब कहाँ कौन से स्टेट में है, हमारे पंजाब में ये हमारे वेटलैंड्स मौजूद है। इन्हें कब शामिल किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कब शामिल किया गया, आपको बताया गया जस्ट। एक और हमारे पंजाब से कौन से, रोपर वेटलैंड, ठीक है। एक और आपको याद रखना है, टोटल 6 हो गए पंजाब से रोपर वेटलैंड। ये इसे 2002 में घोषणा की गई थी कि इसे रामसर साइट में शामिल किया जाएगा, और 13.65 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूलाडियो नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्या है, ये भी भारत का सबसे पहला नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था इंडिया में, ठीक है। वो कौन सा, एक चिलिका लेक था और एक क्यूलाडियो नेशनल पार्क सबसे पहले शामिल किया गया था। तो ये कहाँ स्थित है, हमारे राजस्थान में। इसे कब शामिल किया गया था, शामिल किया गया था, डिक्लेयर किया गया था 1982 में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, घोषणा, डिजाइनेटेड मतलब होता है इसे घोषणा किया गया, ठीक है। घोषणा पहले हो जाता है और शामिल मतलब पब्लिकली डिक्लेयर बाद में होता है, ठीक है। घोषणा कब हुई थी, 1981 में। इसकी एरिया कितनी है, 28.73 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया। ये भी VBI में आ जाता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, क्यूलाडियो नेशनल पार्क बारे में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, सांबर लेक। ये लेक भी आप पढ़े होगे, कहाँ, ये भी हमारे राजस्थान में, ठीक है। क्यूलाडियो नेशनल पार्क एंड हमारी सांबर लेक दोनों राजस्थान में। इसे 1990 में शामिल किया गया था, 240 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्या, चित्रनगुड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, और नेक्स्ट हमारे क्या है, काजीरंगकुलम, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ हमारे हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। ये तीनों हमारे रामसर साइट्स कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। इसे 2021 में शामिल किया, चित्रनगुड़ी को 2021 में शामिल किया गया, और गल्फ ऑफ मन्नार को 2022 में, और हमारी क्या कंजीर रंगकुलम को भी 2022 में शामिल किया। इसकी एरिया 2.6 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसकी 526.72, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार की 80 किलोमीटर स्क्वायर है। और नेक्स्ट हमारे क्या है, कंजीरंगकुलम, इसकी 0.96 किलोमीटर। ये सब आप जो देख रहे हो ना, ये सब टोटल कहाँ है, हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोग केरला में देख लिए, पंजाब में देख लिए, तमिलनाडु में देख लिए, तो बहुत सारे हम लोग यहाँ पे अभी कवर कर लिए टोटल वेटलैंड्स। अब नेक्स्ट किस में आते हैं, तमिलनाडु में आते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में आप देख सकते हो इतने सारे क्या है, वेटलैंड्स मौजूद हैं। कौन कौन से, करिकली बेश, ठीक है, करिकली, और हमारी कौन सी, कुंथन कुलम, और हमारी कौन सी, पलिका करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, और हमारी कौन सी, पिंचावरम मैनग्रोव, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी क्या है, पॉइंट कैलिमेर WLS एंड BS, ठीक है। तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये टोटल कहाँ कौन से स्टेट में हमारे, ये सब टोटल हमारे किस में है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, पिलिकरनाई, कुंथनकुलम एंड हमारी पिंचावरम, पॉइंट कैलिमेर, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, हमारे तमिलनाडु में। इसे 2022 में शामिल किया गया था, इसे करिकली को, और कुंथनकुलम को 2021 में शामिल किया गया था। इसकी एरिया कितनी थी, 0.589 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया थी, एंड कुंथाकुलम की एरिया कितनी थी,
12.72 एंड हमारी क्या है नेक्स्ट है पल्लीकरनाई, ये तमिलनाडु में थी, इसे 2022 में शामिल किया गया था। एरिया कितनी थी 12.472, ठीक है 12.472 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया थी। अब नेक्स्ट हमारे क्या पेंचावरम मैनग्रोव, ठीक है, तो ये भी हमारी कहाँ तमिलनाडु में, इसे 2022 में शामिल किया गया था, ठीक है, डिक्लेयर किया गया था, सॉरी डिजाइनेटेड किया गया था। और इसकी एरिया कितनी है 14.786 किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया। अब नेक्स्ट हमारे क्या पॉइंट कैलिमिनल WS&BS, ये भी हमारी किसमें तमिलनाडु में, इसे भी 2002 में शामिल किया गया था और इसकी एरिया कितनी है 385 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब हमारे टोटल रामसर साइट से टोटल हम लोग कितने 48 कवर कर लिए, ठीक है, टोटल आज की क्लास में हम लोग 48 कवर कर लिए। बाकी के जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करें। बाकी के जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है टोटल हम लोग 75 देखे, फिर उसके बाद हम लोग देखें सबसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एरिया के बेस पे सबको एक PDF बॉक्स में बना करके देखेंगे जिससे आप याद करने में बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हैं इसका क्लास को प्रीवियस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में भी आप या फिर नोटबुक अपनी पेन लेकर के बैठे जैसे आप नोट करते जाएं या फिर आप स्मार्ट वर्क करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में बहुत ईजी होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन का जो टॉपिक है, वेटलैंड्स का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारे सेम टॉपिक के साथ।